अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स आईसीएस के कोर्स के सेकंड लेक्चर में। और हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि डाटा हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी। उसी बुनियाद पर अब हम आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं फाइल प्रोसेसिंग को, कि फाइल प्रोसेसिंग क्या है और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि हमारा कोर्स भी है डेटाबेस पर, आजकल मुख्तलिफ कंपनीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, या कोई भी इदारा जो कि अपना डाटा स्टोर करता है, वो डाटा स्टोर करने के लिए डेटाबेसिस को इस्तेमाल करता है। डेटाबेसिस हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत बेहतर तरीके से कंप्यूटर में हमारे डाटा को मैनेज करता है। डेटाबेस से पहले जो डाटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता था वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए स्टोर किया जाता था। उसके काफी डिसएडवांटेजेस थे जिनकी वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो हम अपने लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप ये चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या था, या इससे इनिशियल स्टेप पर देखते हैं फाइल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। अलाउज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फाइल्स आर। इससे हमें पता लगता है कि फाइल जो है, ये जो लफ्ज हम फाइल लेते हैं, कि ये फाइल है क्या। ऑफ देयर रोल इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां इन फाइल्स का रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। एंड द बेसिक प्रॉब्लम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और जब इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई तरतीब दी जाती है या मैनेज किया जाता है, मतलब इनमें नई फाइल्स ऐड की जाती हैं, पुराना डाटा तब्दील किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है, या जो डाटा स्टोर है उसमें से अपनी मर्जी का डाटा हासिल किया जाता है, इस तरह की कोई भी मैनेजमेंट अगर की जाती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं, ये चीजें सबकी सब हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है बेसिक प्रॉब्लम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपको इन्हें ऑर्गेनाइज करें या मैनेज करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बुनियादी तौर पर हमें आ सकती हैं। इट इंट्रोड्यूसेस फाइल सिस्टम। अब ये किसको मुतारिफ करवाती हैं, फाइल सिस्टम को। फाइल सिस्टम क्या है, एंड देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बुनियादी जो है मकसद क्या है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने करनी है। फॉर मैनेजिंग डायरेक्टरीज। अब फाइल सिस्टम किस लिए, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर आए तो हमने कहा था प्रॉब्लम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को करने के लिए क्या चीज है, हमारे पास फाइल सिस्टम है। डायरेक्टरीज को मैनेज करना, डायरेक्टरी हमारे पास कहलाती है कलेक्शन ऑफ फाइल्स को। अगर आप काफी फाइल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं वो हमारे पास एक डायरेक्टरी बन जाती है। बफर, जो डाटा फाइल में इन होगा या जो डाटा फाइल से आउट होगा उसे टेम्परेरी तौर पर जिस जगह स्टोर किया जाता है उसे बफर कहा जाता है। इस चीज को मैनेज करना। एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल, और किस तरह से इनपुट दी जाएगी फाइल सिस्टम में और किस तरह से फाइल सिस्टम आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, इस चीज को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। और वो कंट्रोल कौन करता है, फाइल सिस्टम करता है। फाइल को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए हमें फाइल सिस्टम की जरूरत है और फाइल सिस्टम ये काम हमारे पास करता है। टर्मिनोलॉजीज, कुछ बुनियादी अल्फाज या चीजें जो कि बार बार हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, और जहां हम ये लफ्ज लेंगे हमें पता लग जाना चाहिए कि ये लफ्ज हमारे पास क्या है या इससे क्या मुराद है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील्ड, सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड क्या है। किसी भी चीज के मुतालिक अगर आप अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, कुछ डेटा सेव कर रहे हैं, तो जो छोटी से छोटी वैल्यू आप कम से कम अपने पास स्टोर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है। टेक्निकल डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। स्पेसिफाइड एरिया ऑफ ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड का एक मखसूस एरिया यूज टू प्रेजेंट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे आपको किसी मखसूस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट के मुतालिक हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारा डाटा है, उसमें से जो एक चीज है जो कि कोई अलग इंफॉर्मेशन बता रही है वो हमारे पास फील्ड है। जैसे रोल नंबर इज ए फील्ड। रोल नंबर से हमें क्या पता लग रहा है कि इस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। इसी तरह नेम जो है वो एक फील्ड है, एड्रेस जो है वो एक फील्ड है, टेलीफोन नंबर जो है वो एक फील्ड है। हर एक चीज हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मखसूस इंफॉर्मेशन को बता रही है। नाम से हमें उस स्टूडेंट के नाम के मुतालिक पता लग रहा है, एड्रेस से हमें उस स्टूडेंट के एड्रेस के मुतालिक पता लग रहा है। अब एड्रेस से नाम के मुतालिक पता नहीं लग रहा, नाम के लिए नेम की फील्ड अलग है, एड्रेस के लिए एड्रेस की फील्ड अलग है।
तो पूरे रिकॉर्ड के वो मखसूस हिस्से जिनसे हमें कोई मखसूस मालूमात मिलती है, अलग अलग तरह की मालूमात मिलती है, वो हमारे पास फील्ड कहलाते हैं। अब ये फील्ड्स हो गई, एक लेवल ऊपर जाते हैं जब हम रिलेटेड फील्ड्स को, अब ये यहां लफ्ज आया है ए स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड। लॉजिकली रिलेटेड फील्ड से मुराद हम देखते हैं क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 चीजें ऐसी हैं जो मैं स्टूडेंट के मुतालिक स्टोर करना चाहता हूं, एक रोल नंबर, एक नेम और एक क्लास। जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब ये रोल नंबर अलग से क्या है, एक फील्ड है, नेम अलग से क्या है, एक फील्ड है, क्लास अलग से क्या है, एक फील्ड है। अगर हम इन्हें इकट्ठा कर देते हैं तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है। मतलब जहां रोल नंबर, नेम और क्लास तीनों चीजें इकट्ठी लिखी हुई नजर आएंगी, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। हम बात कर रहे थे फील्ड की नहीं, लॉजिकली रिलेटेड फील्ड की, कि इनका आपस में लॉजिकल रिलेशन, एक ताल्लुक जो है, उससे क्या मुराद है। अगर आप रोल नंबर 101 लिखते हैं, रोल नंबर में क्या स्टोर कर लिया हमने, 101, तो उसके बाद नेम किसका आना चाहिए, 101 का ही आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रोल नंबर 101 है लेकिन नेम आपने 105 का लिख दिया, क्लास आपने दोबारा 101 की लिख दी, ये तो गलत हो गया। अगर इन तीनों चीजों को मिलकर मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूं, तो रिकॉर्ड बनाने का मतलब है कि जो रोल नंबर होगा उसके बाद उसी रोल नंबर का नाम होगा, उसी रोल नंबर की क्लास होगी। लेकिन अगर रोल नंबर अलग है, नाम किसी और का है, क्लास किसी और की है, तो हम कहेंगे कि ये लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स नहीं है। लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का आपस में एक ऐसा ताल्लुक होना जरूरी है जिसकी वजह से हम उसे एक सही एक्यूरेट रिकॉर्ड कह सकें। और वो उसी सूरत में कह सकेंगे जब जिस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसी का नेम होगा, उसी की क्लास होगी, तो हम कहेंगे कि ये लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स हैं, इनसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन गया। इसी तरह रोल नंबर है 150, मैं उसकी डिटेल देखना चाहता हूं, तो अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें सारी फील्ड्स लॉजिकली रिलेटेड हैं, तो लॉजिकली रिलेटेड होने का मतलब है कि अगर रोल नंबर 150 होगा तो नेम 150 आएगा क्योंकि लॉजिकली रिलेटेड है, और आगे जो क्लास आएगी वो उसी की होगी जिसका रोल नंबर और नेम पहले लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास एक रिकॉर्ड बनता है। फिर हम आखिरी टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं, फाइल, जहां हम बहुत सारी फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं, वो रिकॉर्ड है। और जहां आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, वो हमारे पास क्या है, फाइल है। अब मैंने आईसीएस के स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स ले लिए, वो सारे रिकॉर्ड्स में जिस जगह पर इकट्ठे कर कर रखता हूं उसे मैं कहता हूं वो एक फाइल है। यहां फिर वो लफ्ज आ गया लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड्स का भी आपस में लॉजिकली रिलेटेड होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जब हम एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने एडमिशन ऑफिस में डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं। आईसीएस के स्टूडेंट के फॉर्म आईसीएस की फाइल में रख देते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स के फॉर्म एफएससी की फाइल में रख देते हैं, एफए के स्टूडेंट्स के फॉर्म एफए की फाइल में, सिमिलरली आईकॉम के स्टूडेंट्स के फॉर्म आईकॉम की फाइल में रख लेते हैं। अब कल अगर मैं जाकर ये देखना चाहता हूं कि मुझे एक स्टूडेंट का फॉर्म चाहिए और वो स्टूडेंट आईसीएस क्लास का है, तो फौरन जो हमारे पास ऑफिस में लोग मौजूद होंगे वो उस फाइल पर जाएंगे जिसमें आईसीएस के फॉर्म रखे होंगे, उस फाइल पर नहीं जाएंगे जहां एफएससी के फाइल रखे होंगे, सॉरी रिकॉर्ड्स रखे होंगे। रीजन क्या है, जहां जहां हमारे पास ऐसी फाइल है जो आईसीएस की है उसमें सारे रिकॉर्ड आईसीएस के होंगे, हम उसमें एफएससी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे क्योंकि वो उनके साथ लॉजिकली रिलेट नहीं करता। तो ऐसे सारे रिकॉर्ड जिनकी नेचर सेम हो, जो किसी एक ही चीज से मुतल्लिक हो, उन्हें हम कहेंगे कि ये लॉजिकली रिलेटेड हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कंपनी है, वो मोटर कार भी बनाती है और मोटर बाइक्स भी बनाती है। अब अगर किसी कार के मुतल्लिक हमने कोई चीज चेक करनी हो तो वो ऐसी फाइल्स में मौजूद होंगी जिन फाइल्स में कार के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अगर हमने बाइक के मुतल्लिक कोई चीज चेक करनी है तो वो एक ऐसी फाइल में मौजूद होंगी जिनमें बाइक्स के मुतल्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स आपने किसी फाइल में रखने हैं वो सब के सब रिकॉर्ड्स हमारे पास लॉजिकली रिलेटेड होना जरूरी है। अब आ जाते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पर। जब हमने ये बुनियादी बातें कुछ पढ़ ली, डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिपेंडेंट फाइल्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स।
अब इसमें हम सारा डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब से रखते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट फाइल्स ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास डाटा रिकॉर्ड्स हैं हर एक के लिए हम फाइल को क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। वही डाटा रिकॉर्ड एडमिशन वाले अपने लिए अलग बनाएंगे, वही डाटा रिकॉर्ड एग्जाम वाले अपने लिए अलग बनाएंगे, वही डाटा रिकॉर्ड लाइब्रेरी वाले अलग बनाएंगे। बेशक उसमें मालूमात किसी एक ही स्टूडेंट से मुतल्लिक क्यों नहीं है, लेकिन फाइल सब की सब क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी। नो डेटाबेस इन्वॉल्व बट कंप्यूटर्स आर यूज्ड। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम था जो कि कंप्यूटर पर वर्किंग के लिए बनाया गया था। तो हम ये बात नहीं कर रहे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम तो सिर्फ मैनुअल था, आप जैसे ही कंप्यूटर में आएंगे तो वो डेटाबेस कहलाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है। हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी डाटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और प्रोसेस इंडिपेंडेंट फाइल्स में करते हैं और ये कंप्यूटर पर ही होता है, लेकिन डेटाबेस या डेटाबेस की कोई भी टेक्निक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज नॉट यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। अब क्योंकि बहुत सारे एडवांटेज ऐसे हैं जो डेटाबेस में मिलते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज ऐसे हैं जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मिलते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो उन डिसएडवांटेजेस या नुकसानात की वजह से आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद डाटा को साइंटिफिक या इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इट इज एबल टू स्टोर, लेकिन आप उसे स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट, उसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं और बड़ी फाइल्स को रिट्रीव हासिल कर सकते हैं। ये वर्किंग डेफिनेटली की जा सकती है इसमें। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की हम एक एग्जांपल देखते हैं और इससे हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं जो हमने अभी तक डेफिनेशंस इसकी सबकी सब पढ़ी हैं। अब ये आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है ना, ये किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, किसी एक ही कंपनी की है, एक ही इदारे की है, अलग अलग की ये नहीं है। अब यहाँ ऑर्डर फाइलिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए कस्टमर के ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो यहाँ पर बिल्कुल अलग बना हुआ है। इंडिपेंडेंट डाटा रिकॉर्ड्स है उसके सारे के सारे हमारे पास। ये आपके पास सिस्टम है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो इस सिस्टम में मौजूद डाटा पर काम कर रहे हैं और ये हमारे पास वो फाइल्स हैं जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है। कस्टमर की फाइल है, इन्वेंट्री की फाइल है, बैक ऑर्डर जो है उसकी फाइल है, फिर इनवॉइसिंग सिस्टम आ जाता है जहां इनवॉइस या बिल वगैरह बनते हैं, वहां इन्वेंट्री की प्राइसिंग फाइल्स हैं और कस्टमर की फाइल्स हैं। एक चीज पर मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा, जिसके लिए बेसिकली ये डायग्राम यहाँ पर मौजूद है। ये कस्टमर मास्टर फाइल जहां कस्टमर का रिकॉर्ड है और ये कस्टमर मास्टर फाइल। हालांकि जो कस्टमर ऑर्डर देता है बिल भी उसे ही दिया जाता है, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने एक ही चीज के मुतालिक दो बार डाटा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कस्टमर मास्टर फाइल ऑर्डर फाइलिंग सिस्टम में भी मौजूद है, इसी तरह कस्टमर मास्टर फाइल इनवॉइसिंग सिस्टम में भी मौजूद है। इस चीज को हम एक इसका डिसएडवांटेज कहते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास पेरोल सिस्टम आ जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए सैलरीज दी जाती हैं। यहाँ हमारे पास एम्प्लॉयज की फाइल्स हैं जिनमें जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स मौजूद हैं और ये प्रोग्राम्स हैं जो ये काम करने के लिए रन होते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है जिसमें हम अलग अलग इंडिपेंडेंट डाटा स्टोर कर रहे हैं, ख्वाह वो डाटा हमारे पास किसी एक ही चीज के मुतालिक क्यों नहीं है। जैसे कस्टमर मास्टर फाइल है, उसके बावजूद उसे हमें 2 दफा स्टोर करना पड़ रहा है, एक दफा स्टोर करने की वजह। तो ये वो बुनियादी चीजें स्टूडेंट्स जो हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि जब हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि हमने इसकी बजाय डेटाबेसेस को क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये सब चीजें हमारे जहन में हो। तो आप इस लेक्चर को स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से इसे समझें और जो क्वेश्चन आपको होता है वो आप इस लेक्चर के कमेंट्स में टाइप करें। इंशाल्लाह मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ताकि अगर हमें अंडरस्टैंड करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सही तरह से समझ सकें कि वो प्रॉब्लम हमारे पास क्यों थी और आगे बढ़ने से पहले वो चीजें क्लियर हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।